15 अगस्त को हम लोग आजादी का दिवस मनाएंगे, है ना? आजादी मनाएंगे। आज आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलती हूं क्योंकि वहां तो नक्सलवाद से आजादी। आज की तारीख में डबल जश्न का मौका है। छत्तीसगढ़ का वो बस्तर, कभी नक्सलियों का हेडक्वार्टर जो हुआ करता था, कभी आज वहां लाल गलियारे में तिरंगे के 3 रंग नई सुबह का ऐलान कर रहे हैं। एक जमाना था जब पूरे बस्तर डिवीजन में नक्सलियों की समानांतर सत्ता चला करती थी। आज सूरज ढलने के बाद इंसानी साया भले ही वहां साथ छोड़ दे, लेकिन नक्सलियों का साया 24 घंटे तब मौत बनकर मंडराया करता था। वहां आज तिरंगा फहराया जा रहा है। एक टाइम था जब तिरंगा फहराने पर गोली मार दी जाती थी। आज वहां पर आप देखिए, फख्र से हर गाड़ी पर तिरंगा, और ये गाड़ियां निकल रही है उस कभी कहे जाने वाले लाल रेड कॉरिडोर से। तस्वीरें देखेंगे तो शायद एक बार यकीन नहीं होगा। 6 दशक के बाद बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। अनगिनत तिरंगे लहराए जा रहे हैं। मोहे रंग बसंती गीत गाया जा रहा है। लेकिन आज से 135 दिन पहले, यानी 31 मार्च 2026 से पहले यहां ऐसे हालात नहीं थे। कोई हाथ में तिरंगा भी थाम कर लहरा दे तो उसे खत्म कर देने की धमकियां मिलती थी। आप सोचिए जरा, हम लोग पिछले 80 साल से आजादी का जश्न मना रहे हैं। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगा फहराते हैं, देश को आगे ले जाने की कस्में खाते हैं, देश का गौरव गान करते हैं, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा इलाका जहां तिरंगा फहराना मना था, राष्ट्रगान मना था, देशभक्ति दिखाना सोचना भी मत। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जब जिद बन जाती है तो दशकों पुराना आतंक भी घुटने टेक देता है। जिस समस्या को देश का सबसे बड़ा नासूर कहा गया, उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। ना नक्सली बचे, ना उनका खौफ बचा। गृह मंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। 24 अगस्त 2024 को ऐलान कर दिया कि 31 मार्च 2026 को भारत से नक्सलियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यानी नक्सलियों को सरेंडर करवाकर मुख्य धारा में लौटाया जाएगा। 19 महीने 7 दिन का वक्त भी दिया गया। और कमाल देखिए, 60 सालों से विकास से वंचित बस्तर डिवीजन के सभी 7 जिले आज लाल आतंक से मुक्त हो चुके हैं और अब वहां विकास यात्रा शुरू हो चुकी है। ये तिरंगा यात्रा नारायणपुर से शुरू होकर करेगुट्टा पहाड़ी पर तिरंगा फहराने के साथ खत्म होगी। बस्तर में तिरंगा यात्रा का जो रूट तय किया गया है वो उन्हीं इलाकों से गुजर रहा है जहां की जमीन को कभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों, नेताओं और आम लोगों के खून से रंग दिया था। यकीन कीजिए, 12 अगस्त को यह तिरंगा यात्रा नारायणपुर से शुरू हुई और 7 इलाकों से होते हुए दंतेवाड़ा में पहला पड़ाव डाला। दूसरे दिन 13 अगस्त को दंतेवाड़ा से तिरंगा यात्रा फिर आगे बढ़ी और 15 इलाकों से होते हुए बीजापुर में दूसरा पड़ाव। और फिर कल 14 अगस्त को इस यात्रा का तीसरा दिन बीजापुर से शुरू होकर 5 इलाकों से होते हुए करेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचेगी, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा तिरंगा फहराकर इस यात्रा का समापन करेंगे। जनता से अपील करके कि अब नक्सलवाद जैसा कोई विषय हम सबके बीच में है नहीं, इसलिए जो पहले घर पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जाता था उसको समाप्त करते हुए अब प्रत्येक घर में तिरंगा हम फहरा सकें, ये हमको करना है। इस 15 अगस्त को इस बात की अपील करते हैं। अब ये आज मैंने तो पढ़ लिया 3 मिनट में पूरी कहानी को, और आपने 3 मिनट में कहानी पूरी सुन भी ली। लेकिन क्या नक्सल मुक्त कराना बक्सर को इतना आसान था? बस्तर को 6 दशक पुराना नासूर, 60 साल, इसका इलाज करने में सरकारें तो बहुत सी आई, बहुत सी गई। किस चीज की कमी थी? एक शब्द बताऊं आपको, इच्छा शक्ति, विल पावर।
और इसमें किसी को कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए, मोदी सरकार ने वो विल पावर दिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया था। 2006 में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में मनमोहन सिंह ने कहा था, नक्सलवाद की समस्या हमारे देश के लिए अब तक की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती है। पहाड़, नदियां, जंगल बस्तर में क्या नहीं है, लेकिन वही खूबसूरती नक्सलियों के लिए सबसे महफूज पनाहगार भी बनी, क्योंकि यहां घने जंगल, सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती। पूरा बस्तर डिवीजन 39,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर, चौड़ाई 200 किलोमीटर, यानी आकार में बस्तर डिवीजन हमारे केरल राज्य और बेल्जियम जैसे देश से भी बड़ा है। और वहां पर ये सब के सब लाल सलाम। बस्तर डिवीजन में 7 जिले, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। इसी जियोग्राफिकल कंडीशंस का फायदा नक्सली उठाया करते थे और सुरक्षा बल के लिए हमेशा ये बड़ी चुनौती बने रहे। नक्सलियों ने जहां जहां आतंक मचाया, लूट, मार, हत्याएं, उन सभी इलाकों से आज तिरंगा यात्रा निकल रही। कैसे? कुछ बड़े नक्सली हमलों की आपको एक बार याद दिलाती हूं। दंतेवाड़ा, 6 अप्रैल 2010, नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए। नारायणपुर, 29 जून 2010, नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, सीआरपीएफ के 27 जवान शहीद हो गए। दंतेवाड़ा, 26 अप्रैल 2023, नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। कन्हार गांव, 23 मार्च 2021 को नक्सलियों ने डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों से भरी एक बस को बम से उड़ा दिया, 5 जवान शहीद हो गए। गीदम, 13 सितंबर 2003 को नक्सली हमले में 4 जवान शहीद हो गए। ऐसे ही सुकमा, परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ, 25 लोग मारे गए। सुकमा में 2017 में सीआरपीएफ के 25 जवान मारे गए। 13 मार्च 2018 सुकमा, सीआरपीएफ के 9 जवान मारे गए, शहीद। और 21 मार्च 2020 को सुकमा में नक्सली हमला, छत्तीसगढ़ पुलिस के 17 पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मी मारे जाते हैं। एक और बता दूं मैं आपको, बीजापुर, 4 अप्रैल 2021, नक्सली हमला होता है, 22 जवान शहीद हो जाते हैं। सबसे बड़ा नासूर, इसीलिए जब मोदी सरकार आई, नक्सलवाद को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। 9 फरवरी 2025 को बीजापुर में 31 नक्सली एक साथ मारे गए। 2025 करेगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प चलाया गया, 31 नक्सली मारे गए। 21 दिन तक कठिन ऑपरेशन चला, जवानों ने करेगुट्टा पहाड़ी को नक्सल मुक्त कराकर ही दम लिया। लेकिन नक्सली फिर से पैर ना पसारे, इसीलिए सरकार ने लोगों को चेताया कि वो सावधान रहे, सचेत रहे, क्योंकि माओवादी विचारधारा के लोग भेष बदलकर, नाम बदलकर, बात बदलकर आएंगे और फिर से बस्तर के युवाओं को हथियार उठाने के लिए बरगलाएंगे। यही लोग जो माओवादी विचार सरणी से प्रेरित होकर बंदूक लेकर हमारे बस्तर को बर्बाद किए, वो भेष बदल कर आएंगे, बात बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे। किसी के बहकावे में मत आना। इच्छा शक्ति और कामकाज की एक मिसाल आपके सामने रखती हूँ। 2010 में जहां देश में 1936 वामपंथी हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 234 हो जाती है। 2010 में 1005 नागरिकों और सुरक्षा बलों की जब जान जाती है, पूरा देश सदमे में होता है। वही आंकड़ा 2025 में 100 में सिमट जाता है। जब सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन दी, तब नक्सलियों को भगाने के लिए जमीन कम पड़ गई। 2025 में 2337 माओवादियों ने सरेंडर